तो हेलो बच्चों, मैं फिर आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर, जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है सोशल इश्यूज एंड फैमिली एंड कम्युनिकेशन। ये दो टॉपिक अलग अलग है, बट मैंने इनके 30 क्वेश्चन है वो दोनों को कंबाइन कर दिया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, बस उसमें आपको 50 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो आपको नहीं पता होती है और वो इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो इनका मतलब जान लो। कम्युनिटी क्या होता है हमारा? कम्युनिटी होता है हमारा एक समुदाय होता है, फैमिली हमारा परिवार होता है, और नेशन क्या होता है हमारा राष्ट्र, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एक संगठन। तो देखो सबसे पहले क्या होगी, हमारी फैमिली होगी। ठीक है, इसका आंसर बी है। सबसे पहले एक फैमिली होगी, फैमिली के बाद देखो, फैमिली के बाद हमारा क्या आता है, एक समुदाय आता है, फिर क्या आता है संगठन बनते हैं। फैमिली के बाद हमारा संगठन बनता है, संगठन के बाद एक समुदाय बनाते हैं, और समुदाय के बाद हमारा राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड देयर अनमेरिड चाइल्ड इज कॉल्ड, है ना। एक फैमिली है, उसमें क्या है, पेरेंट्स है और उनके क्या है बिना अविवाहित बच्चे या जिनकी शादी नहीं हो, तो उसको उस फैमिली को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। क्यों? क्योंकि वो छोटा परिवार होता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली क्या होता है, जिसमें हमारे दादा होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड क्या होता है, जो हमारे एक ही घर के लोग थोड़े अलग अलग हिस्से में रहते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। इन इंडिया विच लॉ प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज, है ना। इंडिया में कौन सा लॉ है जो चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को मतलब बाल विवाह के विरुद्ध है। तो इसमें हमारा है प्रोहिबिट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यानी 2006 जो एक्ट है ना, उसमें क्या हमारा ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली, है ना। ये कौन सी चीज़ है जो क्या है सोशल प्रॉब्लम है ना, रिलेटेड हमारी फैमिली से रिलेटेड है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा क्या आता है, बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घर में जो अत्याचार होते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस, इसका आंसर हो गया ए हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द सिस्टम इन विच द फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड, है ना। ऐसा परिवार जिसमें क्या हो, हमारे पिताजी क्या हो, हमारे पिताजी क्या हो हेड हो, क्या हो हमारे पिताजी क्या हो हेड हो। किसी भी परिवार है उसके अगर घर में अगर उसके पिताजी उसके हेड हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैट्रियर्कल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ द फैमिली, ये कौन सी चीज़ है जो क्या है फंक्शन है, क्या फैमिली की एक फंक्शन है। तो इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डॉवरी इज कंसीडर है ना। डॉवरी क्या है, डॉवरी क्या है, एक डॉवरी किसे बोलते हैं, डॉवरी बोलते हैं हम जो हम शादी ब्याह में लेते हैं ना, बोलते हैं दहेज, दहेज को हम बोलते हैं डॉवरी। तो ये क्या सोशल एविल है, क्या सोशल एविल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आ कम्युनिटी लिविंग इन अ विलेज इज़ मेनली बेस्ड ऑन, है ना। एक कम्युनिटी है जो क्या है गांव में रहती है, वो किस पे बेस्ड होती है, तो हमारी इंडस्ट्री गांव में होती है नहीं होती, एग्रीकल्चर पे क्या होती है वो बेस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ मोर कॉमन इन, है ना। जॉइंट फैमिली जो है सिस्टम ये कहाँ पे कॉमन पाया जाता है, तो ये गांव में पाया जाता है। गांव को क्या बोलते हैं हम, रूरल एरिया बोलते हैं। रूरल एरिया हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन है, वो क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, है ना। समुदाय में रहने के जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या है, तो वो क्या होता है हमारा, देखो आंसर तुम्हारे नीचे लिखे हुए हैं, बट मैं इनको एक्सप्लेन सही से कर रहा हूँ। ये क्या होता है हमारा सहयोग होता है, क्या कोऑपरेशन बोलते हैं। देखो अगर तुम क्या करते हो, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग तुम्हारा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यानी मान लो कोई काम कर रहे हो तुम, तो उसमें लोग क्या करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे, उसे बोलते हैं हम कोऑपरेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज रिलेटेड टू, है ना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, तो देखो क्या है हमारी गर्ल्स चाइल्ड से रिलेटेड है, क्या है
गर्ल्स चाइल्ड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फैमिली, है ना, इसमें से कौन सा है जो टाइप फैमिली का टाइप नहीं है। तो देखो जॉइंट फैमिली होती है, हाँ होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, इंडस्ट्रियल फैमिली ये कहती है नहीं होती, इसका मतलब कि हमारा सी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्कूल नॉर्म्स एंड वैल्यू विद द फैमिली इज कॉल्ड, है ना। देखो जो बच्चा है वो घर सोशल सोशल लर्निंग, है ना, जो सामाजिक व्यवहार, है ना, ये सब चीज़ें इनकी वैल्यू कहाँ से सीखता है, फैमिली से सीखता है। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम सोशलाइजेशन। क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन। एजुकेशन नहीं बोलते, एजुकेशन कहाँ मिलते हैं स्कूल में। मॉडर्नाइजेशन जब मॉडर्न जब कोई चीज़ ना परिवर्तन होता है उसका बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट का मतलब तो आपको पता होगा, कोई भी चीज़ डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन, ठीक है। आ फैमिली हेडेड बाय अ मदर इज़, है ना, एक फैमिली है उसमें क्या है, माँ है ना, घर की मालिक है, यानी माँ क्या है घर की हेड है। तो उस फैमिली को क्या बोलेंगे, तो देखो उस फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हमारी कौन सी होती है, जो छोटा परिवार था। जॉइंट फैमिली हमारी वो होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर सी है पैट्रिकल फैमिली, इसमें क्या हमारे पिताजी क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो मदर वाला क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, मदर वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे विच ऑफ दिस इज अ कम्युनिटी हेल्थ इशू, है ना, विच ऑफ दिस इज अ कम्युनिटी हेड इशू, यानी क्या है, ये हमारी कम्युनिटी है ना, हेल्थ इशू है ना, उस पर बात करता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्यों होता है, तो ये होता है हमारा मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आपको पोषण सही से मिलता है, यानी आपको आप खाना पीना सही से नहीं खाते, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ इशू ज़्यादा होते हैं। बोलते हैं ना कुपोषण का शिकार है, किसी को बोलते हैं अरे तुम तो क्यों कुपोषण का शिकार हो, यानी मतलब क्या उसमें कि उसको क्या है पोषण सही से नहीं मिल रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चाइल्ड लेबर इज बैंड अंडर विच लॉ, है ना, यानी बाल मजदूरी। अब कोई 18 साल से कम का है और वो काम कर रहा है ना, वो बैन है इंडिया में अपने। तो वो किस एक्ट के मतलब बिहाफ पे वो है, तो इसका आंसर होगा हमारा राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये तो हमारा अलग ही हो गया, ठीक है। डाउरी वाला तो पढ़ा ही दिया आपको कि ये क्या होता है, हमारा दहेज लेते हैं उसके लिए हुआ था। और एजुकेशन एक्ट ये 2000 एजुकेशन एक्ट हो नहीं सकता। तो चाइल्ड लेबर हमारा बी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 17 बोलते हैं। इन आ जॉइंट फैमिली डिसीजन मेकिंग इज़ यूजुअली डन बाय, जॉइंट फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, तो जॉइंट फैमिली में डिसीजन हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे एल्डर मेल मेंबर लेते हैं, क्या लेते हैं एल्डर मेल मेंबर, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ये वाले जिसमें मदर मालिक होगी उसमें ये वाला ऑप्शन होगा। ऑल इक्वलिटी यानी जिसमें हमारी सब लोग मिलते हैं उसमें होगा। और यंगर चाइल्ड ये हमारा अभी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ कम्युनिटी बॉन्डिंग, है ना, यानी कम्युनिटी बॉन्डिंग है ना उसकी स्ट्रेंथ कब दिखती है, वो दिखती है हमारी फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस में। कहाँ दिखती है, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन में। मान लो अगर आपकी एक कम्युनिटी है और जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है ना, तो गणेश चतुर्थी में क्या दिखती है, बॉन्डिंग दिखती है सबकी। सब क्या करते हैं, अगर मान लो आपके गली मोहल्ले में अगर कहीं गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं गली के सारे लोग क्या होते हैं इकट्ठा होते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिटी बॉन्डिंग दिखती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ऑर्फन चाइल्ड आर यूजुअली टेकन केयर बाय, है ना। ऑर्फन ऑर्फन क्या होता है, सबसे पहले तो ऑर्फन बोलते हैं हम अनाथ को, किसको बोलते हैं अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, ठीक है। इनकी देखभाल कौन करता है, तो ये करते हैं हमारे ऑर्फोनेज यानी अनाथालय। क्या करते हैं अनाथ अनाथालय होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है जो अनाथ बच्चे होते हैं या जो अनाथ माता पिता मतलब अनाथ बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे रखते हैं, उनकी सेवा पानी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है फैमिली डिस्पर्टेड आफ्टर लीड टू, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इसका मतलब सबसे पहले तो मैं मतलब समझाता हूँ मैं कि जो यहाँ पे ना फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो पारिवारिक विवाद है ना, हमारे घर में जो विवाद होते हैं यानी जो लड़ाइयाँ होती हैं बहस होती है, ये किसकी वजह से होती है, तो देखो ये होती है ज़्यादातर हमारी होती है
संघर्ष और सामाजिक सोशल इश्यूज़ है ना, सोशल इश्यूज़ की वजह से क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है परिवार में लड़ाई होती है जो ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कम्युनिटी सर्विस है ना, कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है? सामुदायिक सर्विस यानी कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सहयोग बोलते हैं। तो देखो अगर सामुदायिक सहयोग की सबसे जो बातें करते हैं तो ये क्या होता है हमारे ज़्यादातर स्कूल्स में होता है। स्कूल में जैसे मान लो आपके स्कूल में अभी फंक्शन हुआ होगा 15 अगस्त का, है ना, स्वतंत्रता दिवस पे एक फंक्शन हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं अपना जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे इधर उधर जो हमारे क्लास के मॉनिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों को मैनेज करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं वॉलंटरी वर्क फॉर सोसाइटी, है ना, इसमें उनको फीस नहीं मिलती बट वो क्या करते हैं अपना सहयोग दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल रिफॉर्मर हु फाउंड अगेंस्ट सती सिस्टम, यानी बहुत पहले ने प्रथा चलती थी उसको क्या बोलते हैं सती प्रथा बोलते थे, ठीक है। उसमें अगर किसी लेडीज़ का हस्बैंड है ना वो ख़त्म हो जाता तो लेडीज़ को चिता पे जला दिया जाता था, या उसकी नहीं होती थी कभी। तो इसके लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी। अ, उसके जो लीडर थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, है ना, इनका नाम राजा नाम याद रखो बस, आपका आंसर आ जाएगा। बी आर अम्बेडकर कौन थे? इन्होंने क्या करा था? संविधान लिखा था, है ना, ये दलितों के हित के लिए लड़े थे। दलित यानी मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। दलित यानी जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। हमारे महात्मा जी कौन थे? महात्मा जी थे जिन्होंने क्या करा था, बहुत सारे आंदोलन करते, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये बहुत सारे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? एक, ठीक है। विच स्कीम प्रोवाइड फ्री मिड डे मील्स इन स्कूल्स, है ना, कौन सी स्कीम्स है जिसमें क्या होता है फ्री मिड डे मील्स मिलते हैं स्कूल में बच्चों को? तो क्या होता है मिड डे मील, क्या होता है मिड डे मील स्कीम होती है, ठीक है। ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्कीम होती है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन रूरल इंडिया आर नोन एज, है ना, जो गांव में जो है कम्युनिटी हेल्थ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए जो वर्कर होते हैं गांव में उनको क्या बोलते हैं? हम आशा वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशा वर्कर, जिनकी ड्रेस ना पिंक कलर की होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई बच्चा गांव से है तो उसको पता होगा कि हाँ गांव में आशा होती है जो क्या करती है हेल्थ के लिए बात करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन फैमिली, है ना, किसके ऊपर क्या पड़ता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन के टाइम पे। तो पड़ता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर, है ना, क्योंकि ये परिवार क्या होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इन पे क्या होता है बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर क्या होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसकी दिक्कत हो जाती है जब अर्बनाइजेशन होता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी इन अ फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो जेंडर इक्वलिटी को दिखाती है अपनी फैमिली और कम्युनिटी के अंदर? तो होता हमारा एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इक्वलिटी दिखाता है जेंडर, ना वो लड़की और लड़के के दोनों के लिए क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच सोशल इशू इज लिंक्ड विद पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, कौन सा इशू है जो पॉपुलेशन ग्रोथ के ना से जुड़ा हुआ है? तो देखो यहाँ पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अब इंडिया की हालत देख लो, इंडिया में क्या होती है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, जॉब्स बहुत कम है, ठीक है, और खाने पीने की भी बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये क्या हो जाएगा, ये इशू बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, यानी कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है ना वो इनमें से कौन सा? देखो बैंक नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, ये गांव में अभी नए नए 5-6 साल से चल लेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। इसमें क्या होता है गांव की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं एक समूह बनाती हैं और समूह में क्या करते हैं पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो हेल्प कर मतलब उसको दे देते हैं, फिर वो उसका जब काम हो जाता है फिर उसके पास पैसे आते हैं तो वापस पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जिसमें ना किसी से हम बाहर से पैसे लेंगे ना किसी को बाहर पैसे देंगे, ठीक है, ये आपस में ही हम लेन देन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। विच इज़ अ कॉमन फैमिली प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज़, है ना, ये कौन सी प्रॉब्लम है जो कॉमन फैमिली प्रॉब्लम है जो क्या अर्बन एरियाज़ में होता है यानी शहरी क्षेत्रों में होता है? तो देखो
अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्या है, घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, गाँव में क्या होता है घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी क्या है, लैक, एक तो स्पेस की दिक्कत है, क्या है स्पेस की दिक्कत है, और क्या है यहाँ पे ना उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। देख रहे हो, अगर आजकल तुम देखोगे तो गली में चोरियाँ हो जाती हैं, ठीक है, गली मोहल्ले में आसपास चोरियाँ बहुत हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या बताती है हमारी, कि हमारे यहाँ प्राइवेसी क्या कमी है, ठीक है, प्राइवेसी इसकी क्या है बहुत ज़्यादा कमी है। तो देखो, लैक ऑफ स्पेस एंड प्राइवेसी, ये क्या है, इसकी कमी हो जाती है हमारी अर्बन एरियाज़ में। 13 क्वेश्चन है, सोशल इशू लाइक डावरी, चाइल्ड मैरिज एंड डोमेस्टिक वायलेंस आर मेनली कॉज बाय, है ना, ये सारे किसके कारण होते हैं। तो रहता है हमारे, ऑप्शन पढ़ो पहले आप, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद ना पता लग जाता है सीधे सीधे। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, एजुकेशन ग्रोथ इनकी वजह से होता नहीं, इनकी वजह से नहीं होता। इंडस्ट्रियलाइजेशन इस वजह से भी नहीं होता। साइंटिफिक डेवलपमेंट इसकी वजह से भी नहीं होता। ये किसकी वजह से है, सुपर स्टेशंस एंड इनइक्वालिटी, है ना, यानी असमानता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, असमानता। कितने लोग बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, या ये, है ना, दहेज क्यों लोग लेते हैं कि भाई हमने लड़के को बहुत पढ़ाया है इसीलिए दहेज लेंगे हम तो। और एक है सुपरस्टिशन, इसको क्या बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, क्या है? अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास। इनकी वजह से क्या होता है, सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम की डेट चेंज हो गई है SOC के, तो आपके लिए वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन है ना, आई बटन के ऊपर लगा दूंगा, या आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जो नया है एडमिट कार्ड कब आएगा और हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।